Hello everyone, how are you? Fine? I am also fine. This is Ramashankar sir, your science teacher. Welcome on my YouTube channel Ramashankar Sharma sir, PCM Guru 2.0. एक्सरसाइज 1A के न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हो गया था, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं, ठीक है। तो 9 में क्या लिखा हुआ है एट पेज नंबर 11, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। मीटर रूल मतलब एक रूल, एक स्केल, एक पटरी, जैसा भी आप समझते हो, जो कि 100 सेंटीमीटर की है। तो 0 यहाँ पर होगा ए पॉइंट पे, और 10, 20, 30, 40, 50 करते हुए, और लास्ट में 90 के बाद यहाँ पे 100। तो 100 सेंटीमीटर रूल है। बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क। मतलब कहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं उसको? 58 सेंटीमीटर मार्क पर बैलेंस कर रहे हैं। ओके, व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट इसका था कि ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट। अच्छा बच्चों, ये सोचिए कि एक मीटर रूल अगर है तो मीटर रूल का खुद का वेट जो वर्क करता है वो उसके मिड पॉइंट पे वर्क करता है। यानी कि अगर मीटर रूल है, 100 सेंटीमीटर की स्केल है, तो 50 सेंटीमीटर मार्क पे उसका खुद का वेट वर्क करेगा। ठीक है, और इन्होंने 58 मार्क पर इसको बैलेंस किया हुआ है, और कह रहे हैं कि किसी एक एंड पर 20 ग्राम फोर्स का इन्होंने वेट रखा हुआ है। अच्छा बच्चों, ये सर को कैसे पता कि पॉइंट बी पर इस एंड पे रखा है, एंड ए पे क्यों नहीं रखा है? तो सर ने इसलिए समझ लिया कि बैलेंसिंग का क्या मतलब है। अगर हम ये 20 ग्राम फोर्स का अगर फोर्स हम यहाँ पर वेट यहाँ पर अप्लाई कर दें, अगर इस एंड पे अप्लाई करते तो बेटा ये तो बैलेंस होने का कोई चांस नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि हॉरिजॉन्टली बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ व्हेन अ 20 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट वन एंड। तो अगर बैलेंसिंग कंडीशन है तो वो कब कहाँ रखी गई होगी? जाहिर सी बात है इस 58 सेंटीमीटर के राइट साइड में रखी गई होगी। लेफ्ट में करती तो वेट उसका खुद ही 50 वर्क कर रहा है, एक और फोर्स आप लगा देंगे वेट फोर्स, तो डबल वेट वो इधर की तरफ गिर जाएगी, बैलेंस तो नहीं हो पाएगी। तो एक छोटा सा इन्होंने 20 ग्राम फोर्स का वेट लगा कर इसको बैलेंस कर लिया। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, ड्रॉ द डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट। चलिए आइए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर जो आपको बना हुआ है। सेकंड पार्ट देखिए, कह रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, यानी इस वेट की वैल्यू पूछ जाते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस मीटर रूल इज इन द स्टेट ऑफ बैलेंस मीन्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, सो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, चलिए तो बेटा ये बताइए, हमारे इस पाइवेटेड पॉइंट तो क्लियर है कि 58 सेंटीमीटर मार्क पर पाइवेट है, ठीक है, लेकिन हाउ मेनी फोर्सेज आर वर्किंग देयर? यहाँ पे कितने सारे फोर्सेज वर्क कर रहे हैं? एक तो इस मीटर रूल का खुद का वेट वर्क कर रहा है, और एक 20 ग्राम फोर्स का वेट वर्क कर रहा है। देयर आर टू फोर्सेस, ठीक है, वेट इज द फोर्स, रिमेंबर इट। ओके, तो चलिए, दिस फोर्स गिव्स क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी क्लॉकवाइज टर्न, और दिस फोर्स गिव्स अस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। W इक्वल टू W इंटू दिस फोर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट 58 सेंटीमीटर, ये 50 पे है तो 8 सेंटीमीटर। ओके, याद रखेंगे, अगर हमारा फोर्स सीजीएस यूनिट में है तो आप डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में लेनी है। अगर ये फोर्स न्यूटन में होता तो मीटर में लेनी पड़ती वैल्यू। चलिए, तो ये तो हो गया। अब सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट वो है 20, और डिस्टेंस कितनी है इसकी? 60 to 40, 40 and 2, 42 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 21 जा, तो W इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 ग्राम फोर्स। ये आ गया वेट, ठीक है, वेट ऑफ द मीटर रूल। आपके न्यूमेरिकल में सबसे पहले ही देखिए, सबसे ऊपर ही एक लाइन लिखी, जहाँ न्यूमेरिकल लिखा है आप सबसे ऊपर देखिए एक लाइन लिखी। क्या लाइन लिखी है आपकी बुक में? लिखी है नोट फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड।
किसी भी यूनिफॉर्म रॉड के लिए इट्स वेट एक्ट्स एट इट्स मिड पॉइंट, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड इट्स वेट इज ऑलवेज एक्ट इट्स मिड पॉइंट. नाउ come on the question number 10. Okay, what is question number 10? Question number 10 is the diagram below figure 1.32, ये figure shows a uniform bar supported at the middle point O. Yes, a weight of 40 gram force is placed at a distance of 40 centimeter. Okay, to the left of the point O. Okay, point O के left में रखा है. How can you balance the bar with a weight of 80 gram force? मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप फिगर में जैसे दे सकते हैं कि यूनिफॉर्म बार है, ठीक है, जिसको बिल्कुल उसके मिडिल पॉइंट पे सपोर्ट कर रखा है और उसके लेफ्ट में एक 40 ग्राम फोर्स का एक वेट रखा है. तो कह रहे हैं कि 80 ग्राम फोर्स, हम 80 ग्राम फोर्स का वेट कहाँ पर प्लेस करें कि ये रॉड हमारी बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाए. तो अच्छा बताइए, क्या ओ के लेफ्ट में रख सकते हैं? ओ के लेफ्ट में तो बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि रखेंगे तो वो तो ऐसे ही गिर रही थी और गिर जाएगी. तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए हम इसके अपोजिट साइड में, यानी अगर लेफ्ट में अगर रखा है 40 ग्राम फोर्स, ओ के लेफ्ट में रखा है, तो ओ के राइट में कहीं पर रखेंगे, इस प्लेस पे, यहाँ पर कहीं पर रखेंगे. ठीक है, तो चलिए मान लीजिए, हमें तो कंफर्म नहीं है कि 20 मार्क पे 30 मार्क किस मार्क पे है, तो हमने मान लीजिए कि यहाँ पर रखा है. ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम आपको डिस्टेंस दिखाते हैं कि यहाँ से मान लीजिए डी डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर हमने रखा है. ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ पर आपने 80 ग्राम फोर्स आपने रखा हुआ है. ठीक, क्या रखा हुआ है? 80 ग्राम फोर्स आपने रखा है. तो चलिए, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अगेन, सॉल्यूशन 10. लेट 80 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड एट d centimeter in the right side of O. Then in the state of equilibrium, according to principle of moments, क्या हो जाएगा बच्चों? सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स. अच्छा बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे, देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ता है कि हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर आर वर्किंग ऑन द बार. तो जो फोर्स आपको बताए जा रहे हैं, जैसे 40 ग्राम फोर्स या 80 ग्राम फोर्स, वो तो है ही है, लेकिन याद रखिए कोई भी यूनिफॉर्म बार होगी तो उसका खुद का वेट भी वर्क करता है, लेकिन एट इट्स मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट पे वर्क करेगा, मिड पॉइंट पे ही पाइवेटेड है, तो पाइवेटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी, तो वहाँ से उस फोर्स को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका मोमेंट हमेशा 0 आएगा. ठीक है, चलिए ध्यान देंगे. तो सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर पाइवेटेड एट ओ है तो ये देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और वो देगा क्लॉकवाइज मोमेंट. तो चलिए 40 ग्राम फोर्स हो गया और इसकी डिस्टेंस कितनी है? ओ से 0, 10, 20, 30, 40 सेंटीमीटर. ओके, और इधर तो और कोई है नहीं इस फोर्स के अलावा. 80 ग्राम फोर्स है और इसकी डिस्टेंस कितनी है? डी है, मुझे नहीं पता, लेकिन डी जो भी है सेंटीमीटर में आएगी, याद रखिएगा. चलिए, तो 42 जा 80, 220 जा 40, तो डी इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर. यानी कि पॉइंट ओ से राइट साइड में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप प्लेस करेंगे. आंसर होगा, आंसर कैसे लिखते हैं देखिए, कि बाई प्लेसिंग 80 ग्राम फोर्स वेट at a 20 centimeter distance to the right side of midpoint O. Okay,
टू द राइट साइड ऑफ द मिड पॉइंट ओ। अच्छा, आपके पास मार्किंग भी कर रखे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं इन द राइट साइड ऑफ द ओ एट अ 20 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, क्योंकि जब जीरो से जब ओ पॉइंट से आप 20 सेंटीमीटर चलेंगे तो 10 और 20 भी तो आएंगे। ठीक है, तो टू द राइट साइड ऑफ ओ एट अ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस विल बी एट अ 20 सेंटीमीटर मार्क। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एट अ 20 सेंटीमीटर मार्क इन द राइट साइड ऑफ द ओ। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्लास 10th, ICSE बोर्ड, पर्टिकुलरली मैं तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आपकी वीडियो के लाइक्स, आपके चैनल के सब्सक्रिप्शन ही मेरा हौसला बढ़ाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बच्चों ज़रूर लाइक कर दें। बच्चों, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और बिना देर किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इन द फिगर 1.33 शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है, उसका खुद का वेट उसका सेंटर पॉइंट पे वर्क करेगा, ये याद रखिए। ठीक है, प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम एट इट्स मिड पॉइंट ओ, यानी कि मिड पॉइंट पे इसको पाइवटेड भी कर रखा है। ठीक है, एंड हैविंग अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स एट अ 10 सेंटीमीटर मार्क एंड अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट अ 90 सेंटीमीटर मार्क। जैसे कि फिगर में दिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर मार्क पे 40 ग्राम फोर्स का वेट लगा हुआ है और 90 सेंटीमीटर मार्क पर आपको 20 ग्राम फोर्स का वेट अप्लाई किया हुआ है इन्होंने। तो करें इस कंडीशन में इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, क्या आपकी मीटर रूल इक्विलिब्रियम में है? तो भाई कोई भी मीटर रूल अगर मल्टीपल फोर्सेस लगाने पे इक्विलिब्रियम होगी तो उसके सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, टू चेक द मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट or not. Okay, sum of all anti-clockwise movement, clockwise movements फाइंड कर लेते हैं। चलिए सम करिए। अच्छा, अगर पॉइंट ओ पर ये क्या पाइवटेड है, ठीक है, मिड पॉइंट पे पाइवटेड है, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन से फोर्सेस देंगे? ये देगा। ठीक है, ये W से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके मिड पॉइंट पे है तो उसका मोमेंट निकालने जाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ओ क्या आएगा? 0 आएगा, इसलिए इसका कुछ होगा नहीं। तो इसको इरेज ही बेसिकली कर देते हैं, इसको कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये जो 20 ग्राम फोर्स वेट है, ये फोर्स है, ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो चलिए क्या निकलेगा? 40 ग्राम फोर्स, डिस्टेंस कितनी है देखिए 10 मार्क पर है ना, तो यहाँ से कितना हुआ? 50 से 40, 30, 20 एंड 10, तो टोटल कितना हुआ? 10, 20, 30, 40, 40 सेंटीमीटर मार जाएगा एंटी क्लॉकवाइज का, प्लस 4 4 जा 16। अब यहाँ पे प्लस लिखाएंगे नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वो आया ही था साइन डालने के बाद था, तो यहाँ पर साइन दोबारा नहीं डालेंगे। तो 4 4 जा 1600 क्या आएगा? ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लें। ट्वेंटी ग्राम फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या रखेंगे? अगर 50 से 90 तक गए हैं तो डिस्टेंस कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 2 जा 800, 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या दोनों इक्वल हैं? तो दिस इम्प्लाई दैट सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज moments is not equal to sum of all clockwise moments. ठीक है, this imply that meter rule is not in equilibrium. Meter rule is
नॉट इन इक्विलिब्रियम। आंसर कैसे चेक किया? तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वी कैन, प्रिंसिपल ये पूरा लिख लेंगे, वी कैन राइट, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, मतलब ये नहीं आया, ये बराबर नहीं हुए, तो उससे आप कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इफ इट इज नॉट इक्वल देन वी कैन से द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, चलिए ये आपका नोट कर लीजिए। इरेज करने से पहले एक बात समझ लीजिए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है 1600, और क्लॉकवाइज मूवमेंट 800 आ रहा है। तो मतलब आपको जो दूसरा वाला फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो किधर अप्लाई करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज वाली साइड में। तो विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट का रिमेनिंग पार्ट जो था, पहली बात तो नो इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, नो। और कह रहे थे कि इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यही मोमेंट ज़्यादा था एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सेकेंड पार्ट में हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स, यानी कि 40 ग्राम फोर्स वेट लगाकर आप कैसे इसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। तो 40 ग्राम फोर्स का हम कर सकते हैं, तो मान लिया है कि 50 सेंटीमीटर मार्क से d सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया राइट में। तो इसमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट 40 ग्राम फोर्स इज टू बी प्लेस्ड एट d सेंटीमीटर डिस्टेंस टू दी right side of midpoint O. Then in the state of equilibrium, अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो पूछ रहा था ना कहाँ पुट करें इक्विलिब्रियम। मान लिया कि मैंने डी डिस्टेंस पे राइट साइड में यहाँ पर पुट करने से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अगर भाई इक्विलिब्रियम में आप कह रहे हैं आ ही जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट व्हाट शुड बी सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ ऑल। चलिए तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स में रखिए, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा 40 इंटू 40 सब कैलकुलेटेड था पहले से ही। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, इस बार 2 फोर्सेस आर देयर, तो एक 40 ग्राम फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है d नहीं पता, और उसकी कितनी है 20 ग्राम फोर्स इंटू उसकी कितनी थी 50 to 90 40 कैलकुलेटर था। ये 1600 आया था और ये 40d आया था और ये 800 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से 40d की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो 1 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 एंड 0 विल बी देयर। दिस इम्प्लाई दैट d इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्या पॉइंट O के राइट साइड में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे पॉइंट O, यानी पॉइंट O क्या है मिड पॉइंट 50 सेंटीमीटर मार्क, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर आप जाएंगे राइट साइड में तो वहाँ पहुँचेंगे 70 सेंटीमीटर मार्क। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाय प्लेसिंग 40 ग्राम फोर्स वेट at a 20 centimeter distance to the right side of midpoint O, और लिख सकते हैं by placing at 20 centimeter mark, by placing at 70 centimeter mark on the meter rule। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि 50 सेंटीमीटर से अगर 20 सेंटीमीटर जाएंगे तो 70 सेंटीमीटर मार्क पे तो पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं बाय प्लेसिंग द 40 ग्राम फोर्स एट द 70 सेंटीमीटर मार्क ऑन द मीटर रूल। ओके, ये भी आंसर है।
तो चलिए ये आपका आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह क्या रहा है, पहले ध्यान से अच्छे समझेंगे। कह रहे हैं व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kgf, एक लड़का है जिसका वेट कितना है 20 kgf है, सिट्स एट 1.5 अ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ। मतलब जो बच्चे नहीं खेलते हैं ग्राउंड में जाके के, हाँ छोटे बच्चे खेलते नहीं सीसॉ बेंच पे ना, झूलते हैं जो एक तरफ, तो वैसे ही कह रहे हैं कि एट एंड वन एंड पे 4 लॉन्ग सीसॉ पे एक तरफ एक बच्चा एक लड़का बैठा हुआ है। इट गेट डिप्रेस्ड एट इट दिस एंड, मतलब क्या, अगर एक लड़का ए पॉइंट बैठता है 20 kgf वेट का, तो ये बेंच ये सीसॉ इधर झुक जाती है। कह रहे हैं कि हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजेंटल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kgf। तो कह रहे हैं एक 40 kgf वेट का आदमी कहाँ पर बैठाया जाए, कहाँ प्लेस किया जाए कि ये आपकी सीसॉ जो है बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाए, स्ट्रेट आ जाए। तो चलिए अब ये तो कंफर्म है कि ओ के लेफ्ट में, यानी जिस तरफ बॉय बैठा है सीसॉ पे उधर तो मैन नहीं बैठेगा, मैन तो जरूर जाहिर सी बात है बॉय के अपोजिट साइड बैठेगा, तभी बैलेंसिंग हो सकती है। लेकिन अब किस पॉइंट बैठेगा, कितने मीटर सेंटीमीटर डिस्टेंस बैठेगा, वो मुझे कुछ नहीं पता। तो मान लेते हैं कि ओ के राइट साइड पर पॉइंट सी पर डी मीटर डिस्टेंस पे वो बैठेगा। ठीक है, लेट कर लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मैन वुड सेट ऑन पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस d मीटर to the right side of midpoint O to make horizontal to the seesaw. Now in the state of equilibrium, तो क्या लिखेंगे, इस मेथड से करके दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। तो चलिए करते हैं, क्या करें, सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू क्या 0। अब आप रखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रखिए और क्लॉकवाइज मूवमेंट रखिए, पॉजिटिव रखिए इसको नेगेटिव रखिए। तो जो जो है आपके, तो देखिए ओ के लेफ्ट में जो ये है ना बॉय, ये वेट जो आएगा ये क्या देगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये वेट देगा आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, और वो तो मिड पॉइंट पे ही है तो उसका वेट अपना आएगा नहीं, उसका मूवमेंट आएगा नहीं। तो चलिए 20 kgf, अच्छा ये kgf में है तो आपको डिस्टेंस भी लेनी है मीटर में। ठीक है, 20 इंटू, ठीक 20 को आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस, और 40 kgf जो है ये क्लॉकवाइज है तो माइनस में लेना पड़ेगा, और इसके लिए डिस्टेंस क्या लगेगी, OC लगेगी। OC अभी हमको पता नहीं, इक्वल टू 0। तो चलिए ये क्या आ जाएगा 20 इंटू OA की वैल्यू 2 मीटर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा -40, और OC की वैल्यू मैंने क्या ली है D लिए, इक्वल टू 0। देखिए अब हमने यहाँ पे माइनस निगेटिव साइन लिया है क्योंकि मुझे पता है इसको राइट भेजेंगे तो क्या ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर हम सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर निकाले भी निगेटिव आए भी, तो जब बेटा इसको राइट भेजेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव साइन एक बार हम ले चुके होते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है राइट में सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू, राइट में आ जाता है। तो राइट में दोबारा फिर से निगेटिव नहीं पुट करते हैं, इसीलिए मैं जब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाता हूँ तो उसमें राइट में दोबारा नहीं पुट करता हूँ माइनस साइन। ठीक है, 22 जा 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40D, तो 40 बन जा 40, तो D इक्वल टू क्या आ गया 1 मीटर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि यस, by sitting a man of weight 40 kgf at
1 मीटर डिस्टेंस टू दी राइट साइड ऑफ मिड पॉइंट या फलक्रम बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ओ। सर ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, आंसर लैंग्वेज के साथ लिखेंगे। d इक्वल टू 1 मीटर पे आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है, नोट कर लिया था आपने। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में। अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फिजिकल बैलेंस है, मान लेते हैं कि एक आर्म आपकी 60 सेंटीमीटर और एक आर्म आपकी क्या है 40 सेंटीमीटर है, मीन्स ओ ए 40 सेंटीमीटर और ओ बी मान लिया मैंने 60 सेंटीमीटर। वॉट वेट केप्ट ऑन द पैन ऑफ द लॉन्गर आर्म, यानी जो भी लॉन्गर आर्म है उस पर कितना वेट रखेंगे, विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 ग्राम फोर्स केप्ट ऑन द अदर आर्म, यानी कि इस पर कितना वेट रखें कि दूसरे पैन में रखे 100 ग्राम ऑफ फोर्स को ये बैलेंस कर सके, यानी बैलेंस कराना है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये बैलेंस है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या कहेंगे, सिंस वी हैव, हमारे पास क्या क्या है पहले वो नोट कर लेंगे। सिंस वी हैव आपका F1 100 ग्राम फोर्स, ठीक है, और साथ में D1 क्या है, D1 इक्वल टू OA 100 ग्राम ऑफ फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है OA इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, याद रखिए कि ये ग्राम फोर्स में तो सेंटीमीटर चल जाएगा, ठीक है। और उसी केस में F2 इक्वल टू क्या है, W मैंने मिलेट किया है, ठीक है, वेट इज द फोर्स, एंड D2 की वैल्यू क्या है उस केस में OB इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये फोर्स F1 ग्राम फोर्स में था तो ये जो वेट की वैल्यू आएगी W की वो भी ग्राम फोर्स में होगी, ठीक है। तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम according to principle of moments, okay, what should be the sum of all anti-clockwise moments equal to sum of all clockwise moments। चलिए करिए। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन है, लेफ्ट वाला, ठीक है, क्योंकि अगर इधर से टर्न लेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। तो 100 ग्राम ऑफ फोर्स, तो क्या करेंगे F1 इंटू D1 इक्वल टू F2 इंटू D2। क्या करिए 100 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर इक्वल टू W इंटू 60 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा 10 विल बी कैंसिल आउट। ओके, तो W इक्वल टू 100 इंटू 4 बाई 6, 2 टू जब 4, 2 3 जब 6, क्या आ जाएगा बच्चों 200 बाई 3। सॉल्व करिए तो 3 6 जा 18, 2 कैरी 3 6 जा 18, अगेन 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18 ऐसे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 66.666, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 66.67 ग्राम फोर्स। तो W इक्वल टू 66.67 ग्राम फोर्स will be the weight which balances the 100 gram of force kept in the pan of the lower arm। ओके, नोट इट। बेटा बच्चों बिल्कुल सेम सोल्यूशन ऐसे करेंगे, मतलब इसमें क्या है कि आपको सोल्यूशन जो करना है बिल्कुल सेम पैटर्न पे करना है, शॉर्टकट में नहीं मार के आ जाना है कि आपने शॉर्टकट में कर दिया कि हाँ भाई POM लिख दिया शॉर्टकट में, एक अकॉर्डिंग टू भी नहीं लिखा आपने, POM लिख दिया, उसके बाद ये भी नहीं लिखा, सीधे आपने ये रख दिया और ये कर दिया। तो बेटा इतना शॉर्टकट मत मारो कि टीचर को सब पता है, लेकिन इतना शॉर्टकट मत मारिए कि टीचर को थोड़ा अच्छा ना लगे, ठीक है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रमाशंकर शर्मा सर PCM गुरु 2.0, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।